नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अस्ति। अद्य वयं स्नातकद्वितीयवर्षस्य कक्षायाम् अभिज्ञानशाकुन्तलं पठिष्यामः। नमस्ते विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने जो है मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया नामक श्लोक पढ़ा था। उसके पश्चात जो घोड़े, उनको घोड़ों की गति किस प्रकार घोड़े दौड़ रहे थे, यह पढ़ा था। अब राजा यहाँ पर आगे बोल रहे हैं, थोड़ा सा गद्य है, उस गद्य को देखेंगे। राजा सत्यम सत्यम अतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः तथा ही। तात्पर्य कह रहे हैं सत्यम, राजा कह रहे हैं सत्यम, वास्तव में यह सत्य ही है, सचमुच। इन घोड़ों ने वाजिनः, इन घोड़ों ने क्या कर दिया है? अतीत्य, अतिक्रमण कर दिया है। अतीत्य किनका? हरितो, सूर्य के घोड़ों का। और हरींश्च, हरींश्च का मतलब है इंद्र के घोड़ों को, इंद्र के घोड़े को, यानी ऐरावत को। तात्पर्य यह है, ये लिखा जो पंक्ति, सत्यम अतीत्य हरितो हरींश्च वर्तन्ते वाजिनः तथा ही, इसका तात्पर्य यह हुआ सचमुच इन घोड़ों ने हरितों अर्थात सूर्य के घोड़ों को और हरीन अर्थात इंद्र के घोड़े को लांग रहे हैं। ये जो घोड़े हैं, उन्होंने इन दोनों घोड़ों का अतिक्रमण कर दिया। सचमुच ये घोड़े सूर्य के घोड़ों और सूर्य के घोड़ों को और किसके घोड़ों को? इंद्र के घोड़ों को लांग रहे हैं, इनका अतिक्रमण कर रहे हैं। ये प्रमाण के लिए तथा ही, ये प्रमाण के लिए ये है। तथा ही मतलब ऐसा है। अब क्या है? तो यहाँ पर राजा जो है अगले श्लोक में इसका वर्णन करेगा। तथा ही, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। अब अगला श्लोक यहाँ पर प्रारंभ होता है। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। यह बड़ा श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः इस श्लोक को पढ़ेंगे। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमिव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। देखिए, यहाँ पर रथ के वेग के कारण जो स्थिति दिखाई दे रही है, जैसा प्रतीत हो रहा है, रथ की गति तीव्र कर दी गई है। और तीव्र कर देने के कारण जो है रथ पर बैठे हुए दृश्य देखते हुए, मतलब चलते हुए रथ पर बैठे हुए हैं राजा, घोड़े उसको खींच रहे हैं। और दृश्य उस रथ पर बैठे बैठे जो बाहर का दृश्य जो गुजर रहा है, वह दृश्य कैसा प्रतीत हो रहा है, उस दृश्य की ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। हम एक एक शब्दों से इसका अर्थ समझेंगे। रथ जवात, रथ के वेग के कारण, यत जो आलोके देखने पर, सूक्ष्मं भवति रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में सूक्ष्मं भवति छोटी दिखाई दे रही है, बारीक, सूक्ष्म मतलब लघु रूप दिखाई दे रही है, तत् सहसा विपुलताम व्रजति, वह रथ के वेग के कारण अत्यंत विपुलताम व्रजति, बड़ी दिखाई दे रही है।
जो वस्तु दूर से देखने पर छोटी दिखाई देती थी, वह रथ के वेग के कारण तुरंत उस वस्तु तक पहुंच जाते हैं हम रथ से, तो वह वस्तु हमें बड़ी दिखाई दे रही है। यत अद्धा विच्छिन्नम भवति, जो वास्तव में विच्छिन्नम अलग अलग भवति प्रतीत हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जो वास्तव में अलग अलग है, दो वस्तुएं अलग अलग दिखाई दे रही है, तो तत् कृत संधानम इव भवति, और जब तेज वेग के कारण वह जब हमारे से दूर होती चल जाती, तो तेज वेग के कारण वह जुड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। यद अद्धा विच्छिन्नम, जो वास्तव में पृथक पृथक भवती होती है, वे वस्तुएं कृत संधानम इव, मानो जुड़ी हुई सी प्रतीत हो रही है। यत प्रकृत्या वक्रम भवती, जो स्वभाव से ही, जो वास्तव में प्रकृत्या, जो वास्तव में क्या है वक्रम टेढ़ी है, तद अपि समरेखम भवती, वह भी जो वस्तु वास्तव में टेढ़ी मेढ़ी है, वह भी हमें सीधी दिखाई दे रही है। समरेखम समान रेखा वाली, यानी सीधी दिखाई दे रही है। नयनयोः, मेरी आँखों के लिए, किंचित वस्तु, कोई भी वस्तु क्षण भर के लिए भी, मेरी आँखों के लिए क्षणमपि क्षण भर के लिए, न दूरे न च पार्श्वे, मेरे लिए कोई वस्तु न तो दूर है और न कोई पास है। जो दूर होती है वो पास हो जाती है, और जो पास होती है वो दूर हो जाती है क्षण भर के लिए ही। क्यों? क्योंकि रथ पर बैठे हुए हैं राजा, और रथ पर बैठे हुए तो चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो जो वस्तु दूर होती है वो समीप दिखते हैं, आ जाती है, क्योंकि रथ के वेग के कारण तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जो वस्तु समीप लगती है वो थोड़ी ही देर में दूर हो जाती है, तो वो हमारे को दूर दिखाई देती है। तो ये यहाँ पर ऐसा लगता है राजा जो है एकदम दृश्य का यथार्थ वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पर हम इसको अगर एक एक शब्द को भी समझें और इसका अर्थ समझें, तो ये होगा, रथ के वेग के कारण जो वस्तु देखने में बारीक, अर्थात एक बारीक यानी सूक्ष्म दिखाई दे रही है, वह अचानक बड़ी हो जाती है, यानी स्थूल हो जाती है, बड़े आकार की दिखाई देती है। जो वस्तु वास्तव में अलग है और वह वस्तुएं आपस में जोड़ दी गई सी प्रतीत हो रही हैं। जो वस्तु स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है वह भी सरल रेखा वाली दिखाई दे रही है। मेरी दृष्टि में क्षण भर के लिए भी न तो कोई वस्तु दूर रहती है और न ही कोई वस्तु पास रहती है, ये यहाँ पर बताना चाहते हैं। राजा रथ के वेग के कारण किस प्रकार का दृश्य प्रतीत हो रहा है रथ से देखने पर, ये वो बताना चाहते हैं। रथ जवात यत आलोके सूक्ष्मं भवति तत्सहता विपुलतां व्रजति, यद यद अद्धा विच्छिन्नं भवति तत् कृतसंधानमेव भवति, यत प्रकृत्या वक्रं भवति तदपि समरेखं भवति, मे नयनयोः किंचित वस्तु क्षणमपि न पार्श्वे न च दूरे। ये यहाँ पर रथस्य स्यंदनस्य जवात वेगात यत वस्तु आलोके दृष्टौ सूक्ष्मं अनुभवति तत् वस्तु सहसा अकस्मात् विपुलतां स्थूलतां व्रजति प्राप्नोति, स्थूलं भवति इत्यर्थः। यत वस्तु अद्धा वस्तुतः विच्छिन्नं खंडितं भवति तत् वस्तु कृतं विहितं संधानं योजनं यस्य तादृशः संहितम् इत्यर्थः भवति। जायते यत वस्तु प्रकृत्या स्वभावतः वक्रम अरालम भवति तत् वस्तु अपि समा मतलब अवक्रा रेखा पंक्ति यस्य तादृशं भवति, नयनयोः लोचनयोः मे मम अंतः किंचित किमपि वस्तु क्षणं निमिषं
यावत् अपि न दूरे विप्रकृष्टे स्थाने वर्तते न च पार्श्वे समीपे वर्तते। देखिए यहाँ बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया गया है। जो वस्तु दूर से सूक्ष्म है वह निकट से स्थूल दिखती है, और जो स्थूल है वह रथ के दूर चले जाने पर सूक्ष्म दिखती है। जो वस्तु अलग अलग है वह दूर पहुंचने पर सटी हुई दिखती है, और जो टेढ़ी है वह दूर से देखने पर सीधी दिखाई देती है। जो दूर है वह क्षण भर में निकट हो जाता है, और जो इस प्रकार रथ की तीव्र गति का वर्णन अतिशयोक्ति युक्त होने पर भी मन को अत्यंत प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। कभी कभी हमारे साथ भी इस प्रकार की घटनाएं घटती है, जब हम किसी रेल यान के द्वारा या कभी बहुत तीव्र गति की गाड़ी से जब हम रास्ते से गुज़रते हैं तो हमें भी गाड़ी में से बैठकर देखने पर ऐसा ही प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? रेलगाड़ी या अन्य किसी तीव्र यान पर बैठकर ये अनुभव सभी को तो होते हैं, पर कवि दृष्टि न होने के कारण हम इन्हें अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये यहाँ पर अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। स्वभावोक्ति। अच्छा, शब्द यहाँ पर अगर देखें, आलोक, आ प्लस लोक प्लस घय बराबर आलोके। अद्धा अर्थात वास्तव में, कृत संधानम जिससे जोड़ा गया है, प्रकृत्या यानी स्वभाव से, स्वाभाविक, समरेखम समान रेखा, सीधा, जव यानी वेग, व्युत्पत्ति के हिसाब से विपुलता, विपुल शब्द, और तल प्रत्यय, विच्छिन्नम वि उपसर्ग छिद धातु और कृत प्रत्यय। फिर इसी प्रकार कृत संधानम, संधानम कैसे, सम उपसर्ग धा धातु और ल्युट प्रत्यय। ठीक है, समास विग्रह अगर करेंगे तो कृतम संधानम यस्य तत्, कृत संधानम बहुव्रीहि समास, समरेखा यस्य तत् बहुव्रीहि, रथस्य जवात रथ जवात, षष्ठी तत्पुरुष। छंद यहाँ पर कौन सा है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले आप इसको स्मरण कर लीजिए। यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति, प्रस्तुत श्लोक में शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद कहाँ होता है पहले मैं बता देता हूँ। शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। और किस क्रम से होते हैं उसका बता देता हूँ। यगण मगण नगण सगण, यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु और एक गुरु। हो गए 17। वापस से देख लीजिए, पहले यगण, फिर मगण, फिर नगण, 9 हो गए, फिर एक सगण, फिर एक भगण, 15 हो गए, फिर एक लघु और अंत में एक गुरु। इस प्रकार 17 वर्ण हो गए। यति कहाँ पर होती है? तो यति मैं बता देता हूँ। 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। पहला षष्ठ और एकादश, यानी पहले 6 वर्ण के बाद यति होगी और दूसरी यति 11 वर्णों के बाद। तो 6 और 11 बराबर 17 हो गए। अब हमें आपको यहाँ पर इसका लक्षण बता देता हूँ। देखिए, रसैहि रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। वापस से, रसैहि रुद्रैश्छिन्ना यमनसभ लागः शिखरिणी। यगण मगण नगण सगण भगण, एक लघु तथा एक गुरु से शिखरिणी छंद होता है, जिसमें 6 और 11 मात्राओं पर, 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। यह यहाँ पर श्लोक पूर्ण हो गया है। अगले वीडियो में हम अगले श्लोक की ओर अग्रसर होंगे। तब तक यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।